सबसे पहली बात करें, अगर हैबिटेट की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ पे मिलते थे? एक्वेटिक वाटर। मैंने कहा कि डाडेजा लिव इन वाटर। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से बताइए, तेज। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक बात समझ में आती है? सिमेट्री बताइए जल्दी से, क्या है? एसिमेट्रिकल। ओके, जर्म लेयर बताइए। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब मुझे नहीं समझ आता, जल्दी बताएं क्या होता है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। सीलोम जैसी कोई बकवास? एसिलोमेट। क्यों एसिलोमेट? मीजोडर्म में एब्सेंट है क्योंकि यहाँ पर मीजोडर्म एब्सेंट है ऑब्वियसली, तो दैट मींस दे आर एसिलोमेट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से पता है या नहीं है? पेक्यूलियर फीचर क्या था? पोर बियरिंग एनिमल्स। दैट इज अ पोर बियरिंग एनिमल्स थे ये, हाँ या ना? अच्छा ठीक है, पहली बात हो गई पोर बियरिंग एनिमल्स। उन पोर्स को क्या कहते थे जल्दी बताएं? ऑस्टियम। ओके, अच्छा अगर याद हो कुछ ऐसा कुछ हो, अगर कुछ ऐसा हो तो इस तरीके का एनिमल था ये? यस और ये जो छोटे वाले पोर्स हैं क्या कहलाएंगे? ऑस्टिया। दैट इज एन ऑस्टिया। ये वाला पोर क्या कहलाएगा? ऑस्टिकुलम। दैट इज ऑस्कुलम। बात यहाँ तक समझ रहे हैं? इससे क्या होगा? वाटर क्या करता था? वाटर एंटर करेगा, यहाँ से पानी आउट। रिलीज करेगा। ठीक है, अच्छा अगर एंटर करेगा तो इसके साथ में क्या होगा? फूड एंड ओके, शेल्टर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन की शेल्टर हद होती है। और ये जो पानी बाहर जा रहा है ये क्या लेके जा रहा है अपने साथ? तो ये लेके जा रहा है वेस्ट। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? ओके, फिर मैंने कहा कि ये जो पोर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिसके जरिए पानी अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ये कहलाता है कैनाल सिस्टम। क्या कहलाता है ये? कैनाल सिस्टम। तो मेरा सवाल ये है कि कैनाल सिस्टम किसमें मिलेगा? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम है। और एक और बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं दैट इज अ ट्यूब फीड कैनाल सिस्टम। क्या कहलाता है? दैट इज अ ट्यूब फीड कैनाल सिस्टम। और ये पेक्यूलियर फीचर जो है ट्यूब फीड कैनाल सिस्टम, ये पेक्यूलियर फीचर है बेसिकली इकाइनोडर्मेटा का। किसका? इकाइनोडर्मेटा। और अभी हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? कैनाल पॉरीफेरा की। और इसमें कौन सा सिस्टम आया है? कैनाल सिस्टम। और कैनाल सिस्टम क्या क्या लेके आएगा जल्दी बताइए? ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, हाँ या ना? यस ओके, फिर मैंने कहा कि बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड शेल। कवर्ड विद हार्ड शेल। बॉडी किससे कवर्ड होगी? दैट इज हार्ड शेल। क्लियर है ना? यहाँ तक बात नहीं समझ में आ रही बात? हाँ जी बताइए। और टिश्यू, ये सारी बात हो ही गई। और इसको आप क्या नाम देते थे? एक और मैंने नाम बताया था, याद होगा यार, स्पॉन्जेस। समझ रहे हैं? और एक और चीज है कि यहाँ पे लिखा है कि लिव इन वाटर, लेकिन यहाँ इसके आगे फिर मैंने यहाँ लिखा है मेनली इन मैरीन। यानी मेनली किस पानी में मिलेंगे ये? मैरीन वाटर में। बात यहाँ तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन यहाँ पर मेनली मैराइन वाटर लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो है वो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं है? ओके, जल्दी से मुझे एग्जांपल्स बता दीजिए, जल्दी से एग्जांपल्स। दैट इज साइकन, स्पॉन्जेस। और क्या बताया था आपने? यूप्लैक्टिला, स्पॉन्जिला। और किसी ने बताया स्पॉन्जिला। ओके, ये सारे एग्जांपल्स हो गए ना? ओके, एक पहले बैट आता था 3S का, समझ रहे हैं? तो देख लीजिए, एक एक एक, समझ गए? और ये हो गया ई।
तो फिलहाल यहाँ तक बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट कौन सा फाइलम है, जल्दी बताइए। सिलेंट्रेटा। अब फीचर्स आपको खुद याद रखने में नहीं बताऊंगा हर बार, तो जल्दी से बताइए सिलेंट्रेटा में कहाँ मिलेंगे? लिव इन वाटर, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कि ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और हाँ, दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू लेवल हो गया। रेडियल हाँ जी, हाँ जी, रेडियल सिमेट्री, ओके। और बताएं? डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा एसिलोमेट, ओके। एसिलोमेट मतलब ये बात कुछ समझ में नहीं आई, एसिलोमेट। हाँ जी, मेसोडर्म मेसोडर्म एब्सेंट है। ये तो एक जनरल बातें हो गई। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, वो भी सुन लीजिए। वो एडिशनल पॉइंट्स क्या है? तो पहली चीज, हैव नीडोब्लास्ट सेल्स, और नीडोब्लास्ट सेल्स और इसी वजह से नाइडेरिया भी कहते हैं इनको। आप क्या कहते हैं? नाइडेरिया। किसी ने बताया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी है। कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवास्कुलर। अच्छा, कैविटी माने क्या होता है? ओपन स्पेस, दैट इज एन स्पेस के। तो दिस इज एन स्पेस। वास्कुलर की बात कर लें, वास्कुलर की, तो ये बेसिकली ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है। किससे सप्लाई से रिलेटेड है? ब्लड सप्लाई। और गैस्ट्रो का मतलब नाम जुड़ा हुआ है गैस्टर से। गैस्टर का मतलब होता है स्टमक। तो इसका मतलब यहाँ पे किस किस के बीच का कनेक्शन नजर आ रहा है आपको इस नाम में? स्टमक का मतलब हुआ एलिमेंट्री कैनाल वाला रास्ता, और ये ब्लड सर्कुलेशन। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर अलग अलग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो दो सिस्टम की तरह काम कर रहा है, और उस सिस्टम को हमने नाम दिया गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किस किस सिस्टम की तरह काम कर रहा है, बताइए जल्दी से? एलिमेंट्री कैनाल की तरह, और किसकी तरह? एंड बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, दैट इज अ फ्लूइड सर्कुलेशन। क्या ये बात सही है? क्योंकि इनमें ब्लड तो होता नहीं है। जब ब्लड इनमें है नहीं, तो इनके अंदर ब्लड जैसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन फ्लूइड मौजूद है। इस वजह से इसमें वास्कुलर वाली बात आई है। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ओके। अच्छा, ये बताइए कि डिप्लोब्लास्टिक थे तो इसमें कितनी लेयर्स थी? तो मैंने कहा कि बॉडी हैव 2 लेयर्स। तो बॉडी हैव कितनी लेयर्स? 2 लेयर्स, ठीक है। और एक बनाती थी कौन? एक क्या कहलाती थी? एक्टोडर्म। और एक क्या कहलाती थी? एंडोडर्म। ओके। एक्टोडर्म क्या बनाएगा? फॉर्म आउटसाइड द बॉडी, यानी किसके ये रीजन को बनाएगा? किस पार्ट को बनाएगा? दैट इज आउटसाइड द बॉडी। बात समझ में आ रही है? और ये फॉर्म करेगा इनर लाइनिंग, फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। बात यहां तक क्लियर है? नहीं है? ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए, अच्छा एग्जाम्पल पर आ जाइए। तो पहली बात कर लेते हैं, कोरल्स कॉलोनी में रहते थे, याद है? नहीं, कोरल्स कॉलोनी में रहते थे, ठीक है। और सॉलिटरी कौन थे भाई? तो हाइड्रा कैसा है? हाइड्रा कैसा है? दैट इज सॉलिटरी। सी एनिमोन भी सॉलिटरी है, सही बात है, ठीक है। अब आती है बात जेलीफिश की। एक एग्जांपल इसका क्या है? दैट इज जेलीफिश। और जेलीफिश है। जेलीफिश के अलावा एक आपने क्या बताया? दैट इज अ सी एनिमोन, ठीक है। ये सी एनिमोन और जेलीफिश, ये भी एग्जांपल्स हैं इसी के। किसके? सिलेंट्रेटा के। मुझे एक बात बताइए कि व्हाट आर ट्रू फिश? ट्रू फिश किसको कहते हैं? तो मैंने कहा फिश बिलोंग्स टू स्पाइसेस। किससे बिलोंग करता है? स्पाइसेस। तो जो स्पाइसेस से बिलोंग करेंगी वो मछलियां क्या कहलाएंगी? ट्रू फिश। और जो स्पाइसेस से बिलोंग नहीं कर रहा वो कहलाती हैं फॉल्स फिश। क्या कहलाती हैं?
false False fish, fish. तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू फिश एंड फॉल्स फिश? True fish belong to Pisces. और जो पाइसेस से बिलोंग ना करे False false fish. fish. फॉल्स फिश। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता सुना है? Yes, sir. Yes. उसमें एक Yes, मेल sir. होते हैं, एक फीमेल होते हैं। क्या होते हैं? Yes, sir. Male and मेल और female. फीमेल। फीमेल दो तरीके की होती हैं। फीमेल कितने तरीके की होती हैं? Two. दो. Two types. एक होती है Queen and worker. क्वीन और एक होती है वर्कर। समझ गए? क्वीन वो Yes, sir. होती हैं जो रॉयल जेली पे फीड करती हैं। क्वीन कौन सी होती हैं? जो रॉयल जेली को खाती हैं वो होती हैं क्वीन, और जो नहीं खाती हैं वो कहलाती हैं वर्कर। तो यहाँ पे Worker. क्वीन वाली कौन सी होंगी मछलियां? True fish. True fish. ट्रू फिश, दे आर कम्स अंडर पाइसेस। और जिनको जेली फिश नहीं मिला, वो जेली नहीं मिला, इसका मतलब वो ये क्या है? False fish. फॉल्स फिश। तो जेली फिश इज अ ट्रू फिश और फॉल्स फिश? False fish. फॉल्स फिश। क्यों? Coelenterata में आती है. क्योंकि ये सिलेंट्रेटा में आती है। अच्छा, एक और पॉइंट है इसके अंदर, एक और पॉइंट भी है, और वो पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने यहाँ स्टार बना के लिख दिया है। मैंने कहा कि मीजोडाम इनमें होती है या नहीं होती है? No, sir. No, sir. तो आपने कहा मीजोडाम एब्सेंट बट मीजोग्लियस प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है? Mesogilia. Jelly-like non-cellular layer. जी, दैट इज अ नॉन सेलुलर। इसका मतलब ये लेयर सेल की नहीं है, ये जेल की बनी हुई है। कैसी लेयर है ये जेली लेयर। Gel. और ये जो जेली लेयर है मीजोगिलिया, ये किस में मिलेगी, किस फाइलम में मिलेगी मीजोगिलिया? Coelenterata. Coelenterata. दैट इज अ सीलेंट्रेटा के अंदर मिलेगी। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ओके, डायग्राम अगर आप देखेंगे डायग्राम, तो उस डायग्राम में कुछ टेंटिकल्स दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? Tentacles. तो व्हाट आर टेंटिकल्स? तो ये जिससे prey को स्ट्रक्चर्स capture होते करते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर यूज टू कैच प्रे। किसको कैच करने के लिए? Prey. क्योंकि अगर ये प्रे को कैच नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो इसीलिए इसके पास क्या मौजूद है? Tentacles. टेंटिकल्स। टेंटिकल्स किस में काम आ रहे हैं? To Used catch to prey. catch prey. टू कैच प्रे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज अ प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम? Flatworms. Platform. दैट इज अ फ्लैटवर्म्स। पक्की बात है? तो जल्दी से Yes. बताइए, इनके बारे में वो सारे फीचर्स तो हैं ही, क्या क्या है जल्दी से बताइए पहले। Parasite and free habitat ओके, पैरासाइट, and Or free free living. living. पैरासिटिक और फ्री लिविंग। ठीक है, इसके Mostly अलावा have organ- some have Organ organ system. system. have organ and organ system. और क्या बताया आपने? Organ और Organ and organ system. Organ system. ऑर्गन सिस्टम। लेकिन मेनली क्या है? Organ. Organ. मेनली ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया आपने? Bilateral symmetry. Symmetry. बायलेटरल सिमेट्री। और बताइए और क्या है? Triploblastic. Triploblastic. दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप जाने क्या है? हाँ जी, एसिलोमेट है। ओए है, ये बड़ी अच्छी बात बताई है। Pseudocyte. और हो गए सारे? हाँ, Sir, Dorsoventrally flattened. एसिलोमेट। रुक जाइए, जेबा क्या कह रही है? बॉडी इज Sir, pseudocyte है ना? नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थेस है ये, प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सीलोम एब्सेंट है। और नीमट, इसमें नीमाटोड के अंदर सीडोसिलोम होती है। Yes, sir. नीमाटोड के अंदर Sir, सीडोसिलोम होती है। तो तो बॉडी इसमें न्यूक्लियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? Dorsoventrally flattened. तो बॉडी इज Sir, डॉर्सो triploblastic है। वेंट्रली फ्लैटेंड। क्या मतलब है इस बात का? Sir, scale like structure. तो ये स्केल लाइक है। बात समझ रहे हैं? यानी ऊपर से और नीचे से ये बॉडी क्या है? दबी हुई है। जी Flattened. सर, हाँ, बताओ ऑर्गन तो तभी प्रेजेंट होंगे जब क्या है? ऑर्गन तो तभी प्रेजेंट होंगे जब सर ऑर्गन तो तभी प्रेजेंट होंगे जब नहीं, मेसोडर्म होगा। स्पेस नहीं है, लेकिन बीच में कुछ ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन लाइक होते हैं। ऑर्गन भी नहीं है। सही बात तो ये भी है कि यहाँ पे ऑर्गन लाइक है, ऑर्गन है भी नहीं अभी सही से। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके सर। तो और बताइए जल्दी से। यहाँ तक बातें हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें समझ में आ रही है?
हाँ जी, Yes, sir. ओके। अच्छा, ये बताइए इंटरनल कैविटी नहीं है, सीलोम नहीं है, ओके। और ये सारी बातें हो ही गई। अच्छा, इनको एक और नाम देते थे हम, क्या देते थे इनको एक और नाम? Platforms. अच्छा, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर Yes, sir. Parasitic. पैरासिटिक। तो अब मैंने कहा कि फ्री लिविंग के जरा नाम देख लीजिए। तो फ्री लिविंग में कौन कौन आ जाएगा? तो एक आ जाएगा प्लेनेरिया, क्या आ जाएगा? प्लेनेरिया, और पैरासिटिक में आ जाइए तो दैट इज पैरासिटिक में आ सर जाएगा। फ्री लिविंग का मतलब वो किसी भी उसमें रह सकते हैं, हैबिटेट में? नहीं नहीं, फ्री लिविंग का मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अकेले रह रहे हैं, अकेले अकेले रहेंगे तो फ्री लिविंग है, और किसी बॉडी के ऊपर या अंदर रह रहे हैं तो पैरासाइट है। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक है, और क्या है दूसरा? दैट इज टेपवर्म। ये सब ऐसे हैं जो पैरासाइट। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? यस आगे सर, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ओके, आगे बढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट क्या आएगा? Nematode. नीमाटोडा, ये कंप्लीट हो गया था ना यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. तो आ जाइए नीमाटोडा पर। ठीक है, नीमाटोडा का दूसरा नाम क्या बताया आपने? Roundworm. राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म का एक और भी नाम है पिन वॉर्म। Ascalphus. पिन वॉर्म का एक और नाम है हुक वॉर्म। समझ गए? इसका एक और नाम है दैट इज एस्कैलमेंथिस। ये सारे नाम इसके हैं। इसका मतलब किसी भी नाम में वॉर्म लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा कि नीमाटोडा का ही दूसरा नाम। हाँ जी, बताइए कैसे रहेंगे, जल्दी बताइए। So parasitic and Parasitic of and free free living. living. पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी। चलिए और Free बताइए living. जल्दी से बताइए अगला पॉइंट। हाँ जी, Organ Organ system. and Organ. organ system. एंड ऑर्गन सिस्टम टाइप का होगा। और बताइए जल्दी से। Bilateral symmetry. Bilateral symmetry. बायलेटरल सिमेट्री होगा। और बताइए। ट्रिप्टोप्लास्ट, Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। सूडोसिलोमेट, Pseudocoelomate. और आपने कहा कि स्यूडोसिलोम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्यूडोसिलोम का मतलब क्या था? False coelom. False coelom. दैट इज अ फॉल्स सीलोम है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े Yes, sir. यस या नहीं? जल्दी बताइए। सर। फॉल्स सीलोम होने से क्या मतलब? फॉल्स तो सीलोम का थोड़ा-थोड़ा मतलब यहाँ पे सीलोम के जैसा है, वो ट्रू सीलोम नहीं है, वो एग्जैक्टली स्पेस नहीं है, बल्कि वो सीलोम जैसा दिख रहा है। समझ गए? एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। एस्कैरिया, और दूसरा है वुचेरिया। कंप्लीट हो गया? वुचेरिया क्या Yes. कॉज करता था? एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस। दैट इज एन एलिफेंटियासिस। यहां तक कंप्लीट हुआ? आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. यस ओके, नेक्स्ट आ जाइए एनालिडा पर। एनालिडा के बारे में बताइए जल्दी से, क्या होगा? हाँ जी, Segmented body. नहीं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, Terrestrial. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, एंड एक्वेटिक। अच्छा, एक्वेटिक भी किसके अंदर? हाँ जी, फ्रेश वाटर में भी एक्वाटिक फ्रेश वाटर में भी और उसमें भी। और मैरीन वाटर में भी। क्या ये बात सही है? Yes. ओके, दूसरा पॉइंट जल्दी से बताइए। तेज बताइए। Organ system level of organization. ऑर्गन सिस्टम। और Bilateral बताइए। Symmetry. बायलेटरल सिमेट्री। और बताइए। Triploblastic. Triploblastic. ओके, अच्छा एक बात बताइए, जेन्युइनली अब याद हो पा रहा है? यस सर, Yes, sir. ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद और बताइए। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद क्या बताया आपने? जल्दी से बताएं। सीलोमेट, सीलोमेट। इसका मतलब पहली बार ट्रू सीलोम किसमें आया है? Annelida. इससे पहले किसी में भी ट्रू सीलोम नहीं था। नहीं था। जल्दी से बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बताइए। Segmented सीलोम के body. बाद बॉडी सेगमेंटेड बॉडी, is Segmented. divided into equal segments. मेटामेरस, Divided into equal मेटामर्स,
सेगमेंट्स। और इक्वल सेगमेंट्स का क्या मतलब है? दैट इज मेटामॉर्फ्स। क्या ये बात सही है? नहीं है? Yes, sir. यस सर। ओके, एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। नीरेस्ट Earthworm. अर्थवॉर्म, अर्थ लीच और नीरेस्ट क्या है? नीरेस। चलिए आगे बढ़ जाऊं। Yes, यस sir. ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा ऑर्थोपोडा। जल्दी से आ जाइए। ऑर्थोपोडा। पहली बात, लार्जेस्ट फाइलम। Yes, sir. फिर आपने कहा जॉइंटेड Terrestrial and लैक्स। aquatic plant. जॉइंटेड लैक्स मैंने पहले ही लिख दिया, पिक्यूलियर फीचर इसका पहले ही बता दिया। अब बताइए क्या क्या बता रहे हैं आप, जल्दी से बताइए। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। Terrestrial and aquatic. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ऑर्गन सिस्टम। और क्या बताया? ऑर्गन Organ सिस्टम। system. और बताइए क्या है? Bilateral symmetry. Symmetry. बायलैटरल सिमेट्री। और बताइए? Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एक बात बताइए कि कोई नहीं। ऐसा आने वाला है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है आगे? नो सर। अच्छा No, sir. ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा और क्या बताया आपने? किलोमेट। तो सिलोमेट। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका सुन लीजिए कि इनमें ओपन वास्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है? या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, समझ रहे हैं? और अगर इसकी बात करें, कौन सा फाइलम था ये वाला, जल्दी से बताइए। ये वाला आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा। एनालिडा। यहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। कैसा था? Closed Closed. circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम था। क्या ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? क्लोज और सर्कुलेटरी। ऑर्थोपोडा में कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। चलिए इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए कि ब्लड इज फिल्ड इन कैविटी, blood filled in a cavity called hemocoel. Hemocoel. तो मुझे ये बताइए हीमोसील किसमें मिलेगी? Arthropoda. आर्थ्रोपोडा के अंदर। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा ये बताइए Yes, कि yes. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? Open में blood vessels में flow नहीं करता. ब्लड फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स। क्या कहा आपने? Sir, closed में. ओपन में? अरे हद हो गई, बताइए, हद होती है। दैट इज ब्लड डू नॉट, यहां पर नॉट जो है वो कैपिटल में है, देख लीजिए। डू नॉट फ्लो इन आर्टरी एंड वेन। क्या मतलब है इस बात का? जल्दी बताइए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? Arteries and veins में flow नहीं करेगा blood. भाई यानी आर्टरीज और वेन में ब्लड फ्लो नहीं करेगा। कंफर्म है ये बात? नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अगर फ्लो नहीं करेगा आर्टरीज और वेन में फ्लो, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को आप क्या कहेंगे? Open Open circulatory. सर्कुलेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बताइए जल्दी से क्या मतलब है? Arteries. Blood That is flow blood in flow in, Arteries and veins. that is arteries and veins. समझ गए यहाँ तक या नहीं? Yes, sir. ओके आगे बढ़े। Yes, sir. यस। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताइए, सीधे एग्जाम्पल्स पर आ जाइए। सारे तो आपको पता है इंसेक्ट आ जाएंगे। हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, Cockroach. हाउस फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया। हाउस फ्लाई का नाम क्या है? दैट इज अ मुस्का। मस्का। और क्या है? जल्दी मुस्का। बताइए, क्या बताया आपने? बटरफ्लाई। Harmonium. Cockroach. दैट इज अ कॉकरोच, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का नाम है पेरिप्लैनेटा। और क्या है? स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो। दैट इज स्कॉर्पियन। और बताइए, प्रॉन, Beetles. Prawn. दैट इज बीटल्स। हाँ जी, क्या बताया आपने? पेलेमन। स्पाइडर, पैलामन। तो ये प्रॉन है, Butterfly. प्रॉन को ही पैलामन कहते हैं, पैलियमोन। तो बटर लगी हुई फ्लाई, सही है।
हाँ जी, ओके आगे बढ़े। क्या है? Yes, sir. चलिए ये सब आप देख लीजिएगा। स्कोलोपेंटा, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का की खास बात क्या है कि Second largest. सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। सॉफ्ट बॉडी, और जेबा ने क्या बोला था? दैट इज अ Soft सॉफ्ट body बॉडी animals. एनिमल्स है ये। ओके, क्या है ये? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, हाँ है ना? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो जल्दी जल्दी से बताइए कि क्या क्या कहानियां हैं इनकी, जल्दी से। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, ओके, लिव इन ऑल इन्वायरमेंट। अगर ये ऑल इन्वायरमेंट में है, टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, मरीन में भी मिल जाएंगे और इधर उधर सब में मिल जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। क्या कहलाता है ये? Cosmopolitan. कॉस्मोपॉलिटियन का क्या मतलब है, जल्दी बताइए। लिव इन ऑल एनवायरमेंट। ओके, लिव इन ऑल इन्वायरमेंट। जल्दी से दूसरी बात बताइए, जल्दी से। सिमेट्री कैसी होगी? ऑर्गन सिमेट्री Bilateral. ओके, इसके अलावा और क्या बताया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज ऑर्गन सिस्टम। चलिए और बताइए जल्दी जल्दी। Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो दैट इज Coelomate. ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बताइए। किलोमेट, तो मैंने कह दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। और बताइए, कंप्लीट हो गए? चलिए, हो गए। Yes. फिर अगर कंप्लीट हो गए हैं तो मैंने कहा कि इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? Blood vessels में flow नहीं होगा. दैट इज ब्लड डू नॉट फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन। अभी तक कौन कौन से फाइलम पढ़े हैं जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था? Annelida and mollusca. Arthropoda. नहीं, sorry, एनालिडा एंड Arthropoda. मोलस्का। Arthropoda. एनालिडा में तो था ही नहीं यार, हद हो गई, वहां तो क्लोज था। Arthropoda and mollusca. ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, तो इनमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दैट इज किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, बताइए जल्दी से। Kidney like. और फिर मैंने कहा कि बॉडी हैव Shell. हेड, Cell. हेड, नेक, Head. मेंटल एंड फुट। तो बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4. 4. कौन कौन से? Head, neck, Head, mantle, neck, foot. mantle, foot. ओके, एग्जाम्पल की बात बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। तो Octopus. पहला है स्नेल्स एंड मोफल्स। दैट इज एन स्नेल्स एंड मूसल्स, यानी स्नेल्स एंड मूसल्स। ये याद रखिएगा, स्नेल्स एंड मूसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार भी बनाया मैंने। दैट इज स्नेल्स एंड मूसल्स, हो गया। इसके अलावा पाइला है, ऑक्टोपस है, और क्या है? यूनियो है। और बताइए और क्या है? हैं? Chiton. दैट इज काइटन। Chiton. ये सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन एग्जांपल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वाले? Snails Nails and and muscles. स्नेल्स एंड मूसल्स। Mussels. स्नेल्स देखे आपने? स्नेल्स Yes, sir. कोई ऐसा है जिसने असली स्नेल नहीं देखा है? जल्दी बताइए। No sir, एक मिनट रुक जाइए अभी। एक मिनट। ओके, लीजिए, क्या लीजिए, तो आ जाइए इकाइनोडर्मेटा। इसका दूसरा नाम क्या था? Hedgehog. Hedgehog. Yes. हैजहॉग। Spiny. हैजहॉग का दूसरा नाम Spiny दैट इज skin. एन स्पाइनी स्किन है। स्किन। ओके, बढ़ जाए आगे ज़ेबा। Yes sir. ओके, चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई? नहीं आ गई? यस सर। आप रहेंगे कहां पर? स्टार बना के मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट, बताइए जल्दी से। Exclusively marine. एक्सक्लूसिवली मरीन। Exclusively marine. एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स। तो एक्सक्लूसिवली कैसे एनिमल्स हैं ये? Marine. मरीन। मैरीन। दूसरा बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, तेज तेज। Bilateral symmetry. अच्छा हाँ, Bilateral मैरीन symmetry. एनिमल्स है। एक और चीज है कि फ्री लिविंग भी है। कैसे है ये? Bilateral symmetry. दैट इज living. फ्री लिविंग। हाँ, Free क्या living. बताया इसके लिए? Radial symmetry.
रेडियल को मैंने बहुत बड़ा बनाया है क्योंकि रेडियल सिमेट्री इसी में मिल रही है, जान देख लीजिए पिछले सारे पाइलम को छोड़कर अगर आप देखें तो इसमें मिल रही है रेडियल सिमेट्री। एकाइनोडर्मेटा एंड सीलेंट्रेटा। चलिए एकाइनोडर्मेटा और सीलेंट्रेटा के अंदर। चलिए तो इसके बाद क्या आएगा बताइए जल्दी से। ऑर्गन सिस्टम। सीलोमेट होगा, ऑर्गन सिस्टम। सीलोमेट होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा या नहीं होगा? यस सर। और क्या बताया आपने? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका पिक्यूलियर फीचर अभी मैंने पीछे बताया था, क्या बताया था? दैट मींस सर बॉडी सरफेस पे कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज फीड सिस्टम, ट्यूब फीड कैनाल सिस्टम। बात समझ रहे हैं? दैट इज अ वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम है। बात समझ गए? ये इसका पिक्यूलियर फीचर है विच हेल्प इन लोकोमोशन, विच हेल्प इन लोकोमोशन। क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। उनकी पीठ पर एक वो जगह से दूसरी जगह जाना या अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना। समझ गए? किसको चेंज कर लेना? पोजीशन को। पोजीशन को चेंज कर लेना। फिर मैंने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट ऑन बॉडी, तो इनके ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। जी, और ये बेसिकली स्केलेटन की तरह यूज करेगा। किसकी तरह यूज करेगा कैल्शियम कार्बोनेट को? स्केलेटन। दैट इज स्केलेटन की तरह। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। स्टार एग्जाम्पल में आ जाइए, स्टार फिश। और बताइए जल्दी से स्टार फिश के अलावा। दैट इज अ सी अर्चिन। और क्या बताया? सी कुकुम्बर। सी कुकम्बर। और बताइए। हाँ जी, ब्रिटल स्टार। और क्या बताया? दैट इज एन एंटीडॉन। एकाइनस। दैट इज एकाइनस। सी अर्चिन आ तो गया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट आइए, बताइए नेक्स्ट क्या आएगा? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा। एक्सक्लूसिवली मराइन। तो आपने बोला एक्सक्लूसिवली मैरीन है। बाइलेटरल। उसके बाद क्या बताया आपने? बाइलेटरल सिमेट्री। उसके अलावा क्या बताया आपने? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम है। चलिए और बताइए क्या बताया? ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक। और क्या बताया? एंड सीलोमेट। और बताइए क्या बताया? हाँ जी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। अच्छा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। अब सवाल यह है कि आखिर नोटोकॉर्ड होता क्या है? तो नोटोकॉर्ड की अगर बात करें तो मैंने कहा कि ये एक तरीके का स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर है। स्टिंग कहते हैं रस्सी को, स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन। किसको कहते हैं? रस्सी, रस्सी, रस्सी माने कॉर्ड। So that is a sting-like structure which help in muscles attachment. किसमें हेल्प करेगा? मसल्स अटैचमेंट। That is muscles attachment में काम करेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस बताइए। फिर मैंने कहा कि it is present between alimentary canal and dorsal nerve cord. Present in between alimentary canal and dorsal nerve cord. किस किस के बीच? ठीक है। मैंने कहा कि एक आर्बिट्री टाइप का, एक मैंने इमेजिनरी टाइप का एनिमल बना लिया है यहाँ पर। फिलहाल मैंने कहा कि एक मैंने ऐसे ही कोई एक एनिमल है, इस तरीके का एनिमल है, ठीक है, इस तरीके की एनिमल की बॉडी है, ये उसकी आंख है। क्लियर है ये बात?
नहीं है? Yes, sir. ऐसा एनिमल पहले ही बता रहा हूँ होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये बात। फिर मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है भैया? हाँ जी, एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब है? A cord-like structure that अरे helps भैया helps in एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री अच्छा, कैनाल का sorry, मतलब है ये हाँ बेसिकली, सर डाइजेस्टिव। तो ये पाथ फॉलोड बाय फूड। यस सॉरी सर भूल गए थे। ठीक है, यहां तक। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, एंड को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। Mouth or and anus. तो दिस इज द माउथ एंड दिस इज एनस। हाँ है ना? तो ये वाला पोर्शन कौन सा Yes, साइड sir. का है? ये वाला डोर्सल है या वेंट्रल है? डोर्सल डोर्सल किसको कहते थे, याद करिए जल्दी से। ऊपर वाला। ऊपर वाला। नीचे वाला क्या था? Ventral. Ventral. ये बात याद है नहीं है? यस Yes, सर। yes, sir. अच्छा जी, ये नीचे हो गया। क्लियर है? अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मैंने ऐसे बंडल दिखा दिया है, ये वाला बंडल। ये वाला जो बंडल मैंने दिखाया है, ये बंडल, मुझे ये बताइए कि ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो किसका बंडल था ये? Dorsal bundle. दैट इज डॉर्सल नर्व्स का बंडल है। तो दैट इज डॉर्सल नर्व्स कॉर्ड। क्या कहलाता है ये? डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो इसका मतलब ये किसका बंडल था, जल्दी बताइए। नर्व्स का। नर्व्स का बंडल है। और ऊपर की तरफ था इसीलिए क्या नाम पड़ गया? डॉर्सल। डोर्सल नर्व्स का। क्लियर है ये बात, नहीं है? यस सर। Yes, sir. अब अगर देखा जाए तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक ये ब्लू कलर की स्ट्रिप जा रही है, दिखाई दे रही है? ये Yes. Yes, sir. यस सर। दिखाई दे रहा है? नहीं, ये जो ब्लू कलर वाला है इसको आप कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या कहते हैं इसको आप? नोटोकॉर्ड। तो मुझे ये बताइए नोटोकॉर्ड किस किस के बीच में है? So dorsal nerve cord. That is dorsal nerve cord and एलिमेंट्री कैनाल। Elementary canal. एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है बात, नहीं है? Yes. यस सर। Yes, sir. यहाँ पर ये जो मैंने दिखाए हैं ये वाले, इसको हम कहते हैं पेयर्ड गिल स्लिट्स। क्या है ये? पेयर्ड गिल स्लिट। गिल स्लिट है ये। इसका मतलब मुझे ये बताइए कि ये जितने भी गिल्स हैं वो पेयर में है या नहीं है? यस Yes, सर। sir. और जब पेयर में है ये गिल्स तो आपने इसको कह दिया पेयर्ड गिल स्लिट्स। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes. Yes, sir. यस आपने अगर कॉर्डेटा का नाम सुना है, कॉर्डेटा का, किसका नाम सुना है? कॉल डेटा। कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की पहली क्वालिटी ये है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वो क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट। Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे। क्या होंगे? सिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट। ठीक है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? डॉर्सल Dorsal नर्व nerve कॉर्ड। cord. दैट इज डॉर्सल नर्व कॉर्ड। व्हाट इज नर्व कॉर्ड? क्या था? बंडल ऑफ ऑफ नर्व्स। फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? नोटोकॉर्ड। Notochord. दैट इज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। बात समझ गए? एक और मैंने यहाँ लिखा कि दैट इज अ पेयर्ड गिल स्लिट्स होंगे। क्या होंगे? पेयर्ड Paired गिल गिल स्लिट्स। पेयर्ड गिल स्लिट्स होंगे। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? ये सारे फीचर्स किसके हैं? Chordata. कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के। क्लियर है यहाँ तक बात, नहीं है? Yes, sir. अच्छा, अब जरा वापस अपने प्रोटोकॉर्डेटा पर ही आते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा पर तो नोटोकॉर्ड की बात समझ में आ गई। नोटोकॉर्ड क्या था? हाँ जी, Present between elementary canal and nerve cord. ठीक है। तो मैंने लास्ट कल आपको बताया था कि क्या नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है या कुछ स्टेजेस में होगी? द अडल्ट एंड एम्ब्रियो तो और अब एम्ब्रियो मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड
या तो अडल्ट में या तो एम्ब्रियो। नोटोकॉर्ड may be present in adult or embryo stage। क्या ये बात सही है Yes, Yes, sir. sir. या नहीं? Yes, यस sir. सर। ओके, अच्छा जी, एग्जाम्पल बताइए इसके। बेलेनोग्लोसिस। दैट इज अ बेलेनोग्लोसस। Herdmania, Amphioxus. दैट इज हार्डमीनिया। और क्या बताया आपने? एम्फियोक्सिस। चलिए, ये हो गया? नहीं? बताइए, कॉ डेटा के मैंने कंप्लीट कर दिए। कॉ डेटा समझ में आ गया? कॉ डेटा के फीचर्स याद रहेंगे, भूल जाएंगे? यस Yes, सर। Yes, sir. ओके, अब मैं आता हूं, बात करता हूं वर्टिब्रेट्स की। किसकी बात हो रही है? Vertebrates. दैट सर इज वो नहीं वर्टिब्रेट्स। बताएंगे क्या? सबके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं नहीं, वो सब नहीं बताना है हमें, सिर्फ एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स पे आ जाइए। तो वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो मैंने यहां स्टार बना के लिखा है। मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड चेंज इनटू बैकबोन। Backbone. क्या मतलब है यहाँ पर? नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो गई है? Backbone में change आता है। Backbone. बैकबोन में चेंज हो चुकी है, जिसको आप कहते हैं Vertebral वर्टिब्रल column. Vertebral column. कॉलम। बात यहाँ तक क्लियर है? नहीं है? Yes, sir. ओके, और ये सारी बात हो गई। ये अब द वर्टिब्रेट्स के भी फीचर देख लीजिए। सारे वर्टिब्रेट्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। कैसे होंगे? Bilateral. Bilateral. बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्या होंगे? Triploblastic. सीलोम होगा या नहीं होगा? होगा। सीलोम होगा। होगा। बात समझ रहे हैं? और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? Organ system. ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, एक बात बताइए, ऑर्गन सिस्टम का मतलब टिश्यू होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. सर Yes, टिश्यू फर्दर Organ मिलकर होंगे। सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इनमें प्रेजेंट क्या क्या है? तो मैंने कहा है टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। कुछ बात समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या क्या प्रेजेंट है भाई? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन है क्या क्या इसमें? टिश्यू है, ऑर्गन है, और क्या है? Organ system. ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. यस सर। ओके,